Hello students, welcome to the second part of the chapter carbon and its compound. In previous video हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कुछ मॉलिक्यूल्स की डॉट स्ट्रक्चर और कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के बारे में पढ़ा कि कार्बन की क्या नेचर होती है जो उसको दूसरे एलिमेंट से यूनिक बनाती है। एक उसकी टेट्रावैलेंसी कि वो चार अलग अलग एटम से या सेम एटम से कनेक्ट हो सकता है, और दूसरा ये कि वो खुद भी एक चैन की फॉर्म बना सकता है, बहुत सारे एटम्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं कार्बन के। तो ये जो नेचर होती है कार्बन की, यही इसको दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनसे यूनिक बनाती है, और इसी नेचर की वजह से इसके बहुत सारे लॉट्स ऑफ कंपाउंड पॉसिबल होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर की जो एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में है कि चेन्स, ब्रांच एंड रिंग्स। कार्बन कंपाउंड्स की चेन क्या क्या होती है, ब्रांचेस क्या होती हैं, रिंग्स क्या होते हैं। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि कार्बन एटम्स में बी लिंक टू ईच अदर इन 3 वेज। जो कार्बन एटम्स आपस में लिंक होते हैं तो वो 3 तरीके से हो सकते हैं। नंबर 1, स्ट्रेट चेन। अगर सारे कार्बन एटम्स एक लाइन में जुड़े हुए हैं तो हम बोलेंगे कि ये कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। When carbon atoms are connected in a straight line, it is called a straight chain. देखिएगा, हमने यहाँ दिखाया एग्जांपल के तौर पर ये कार्बन के 4 एटम हैं, 1 2 3 4, और 4 के 4 एक लाइन में कनेक्टेड हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज ए स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन है। या ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन, यहाँ देखो हमने यहाँ दिखाया कि सारे के सारे कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, बट ये जरूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड ही आएंगे, उस स्ट्रेट लाइन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। दूसरा टर्म है ब्रांच्ड चेन। नाम से पता चल रहा है कि इस बार जो चैन वो स्ट्रेट नहीं रहने वाली, वो ब्रांचेस में बट जाएगी। When carbon atoms are connected in different lines, it is called a branch chain. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एक चैन ये जा रही है इसमें जो सीधी, फिर ये यहाँ पर ये इससे दूसरी लाइन कनेक्ट हो जाती है, यहाँ पर तीसरी लाइन हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो यहाँ 3 लाइंस पॉसिबल हो रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ब्रांच्ड चेन है। इसी तरह से जरूरी नहीं कि सब सिंगल बॉन्ड ही हो, चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। थर्ड है हमारा रिंग और क्लोज चेन। रिंग, नाम से पता चल रहा है कि जब चैन कार्बन एटम्स इस तरह से कनेक्ट हों कि वो एक रिंग की फॉर्म में आ जाएं, या उसको हम क्लोज्ड फॉर्म बोल सकते हैं। व्हेन कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, इट इज कॉल्ड रिंग चेन और क्लोज चेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन के 6 एटम हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये फिर आपस में इस तरह से कनेक्ट हुए हैं कि इन्होंने एक रिंग स्ट्रक्चर बना ली है, ओपन स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम इसको देखें, ब्रांच चेन ये भी एक ओपन स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रेट चेन देखें ये भी एक ओपन स्ट्रक्चर है, बट दिस इज ए दिस टू आर क्लोज्ड स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलते हैं रिंग और क्लोज चेन। व्हेन कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, इट इज कॉल्ड रिंग चेन और क्लोज चेन। नाउ अब देखते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें ओनली हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं। देखिएगा, जब भी सब आपके सामने वर्ड सैचुरेटेड आ जाए तो आप समझ लेना कि इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे ओनली। A hydrocarbons in which carbon atoms are connected by only single bond, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, is called saturated hydrocarbons। और एल्केन्स, इनका एक दूसरा कॉमन नेम होता है एल्केन्स। अब हम आगे को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स बोलेंगे और इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n। CnH2n का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कार्बन के जितने भी आप एटम्स ले रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम्स उसके डबल से 2 ज्यादा, यानी कि डबल भी करेंगे और उसमें 2 ऐड भी करेंगे। वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। जब नीचे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे तब हम इसको अप्लाई करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एक तरफ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि डिसाइड जो होगा नाम, उसका जो रूट वर्ड आएगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम से आता है। अगर एक कार्बन एटम होता है तो रूट वर्ड होता है मेथ,
2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रोप, 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। कम से कम 10 तक हम कर लेते हैं, क्लास 10th में इतने से ही काम चल जाता है 10 तक करने से। सफिक्स, सफिक्स देखिएगा इसके जो एल्केन होता है, एल्केन में देखिएगा आप यहाँ पर एन आ रहा है, यही सफिक्स हमें सब में लगाना है। एन एन एन, सब में एन लगेगा। अगर मेथ के साथ लगेगा तो मेथेन हो जाएगा, एथ के साथ लगेगा तो एथेन हो जाएगा, प्रोप के साथ लगेगा तो प्रोपेन, इसी तरह से ब्यूट के साथ तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। ये बात हुई एल्केन, इसका नाम मेथेन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात आती है तो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है हमें, यहाँ पर कार्बन एटम्स हमारा, मेथेन में कार्बन एटम्स है एक है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, एक का डबल करो क्योंकि CnH2n + 2, एक का डबल करेंगे, एक का डबल 2 और फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के टोटल हो जाएंगे 4, कार्बन का एक है तो हाइड्रोजन के 4। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि आप इसमें दिखाइए कि ये 4 हाइड्रोजन किस तरह से जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ। तो वी नो वेरी वेल, कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा मीन्स 4। तो कार्बन के हमने लिखा, कार्बन को बीच में लिखेंगे सेंट्रल एटम के तौर पर, और इसकी 4 वैलेंसी हम इस तरह से दिखा देंगे और चारों वैलेंसी पर एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। इस तरह से कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम पूरे हो जाते हैं। कंडेंस फॉर्मूला वापस इसको ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट, अगर हम दूसरे इस बार हम कार्बन एटम्स ले रहे हैं 2, अगर 2 ले रहे हैं तो रूट वर्ड हो जाएगा एथ और सफिक्स में एन लगाएंगे तो दोनों मिलके हो जाएगा एथेन। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हमें कार्बन के 2 लेने हैं C2, तो हाइड्रोजन के इसका डबल करो, 2 2 जा 4, उसमें 2 ऐड करो 6, तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे 6। देखिएगा ये फॉर्मूला ये बताता है, अगर हमें ये पता लग जाए कि कार्बन के कितने एटम हैं तो हाइड्रोजन के हम इससे अपने आप ही ड्राइव कर लेते हैं। तो ये बन जाता है एथेन, तो ये एथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसको अगर ओपनली लिखने की बात आ जाए कि आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन के एटम्स को बना लेते हैं। जैसे हमने कार्बन का एक एटम ये बनाया और दूसरा सिंगल बॉन्ड से जोड़ करके ये बनाया, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे दोनों कार्बन। और अब इस तरह से हमने दोनों कार्बन बना लिए। अब हम क्या करते हैं, कार्बन की टेट्रावैलेंसी को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, तो ये 1 2 3 और एक ये हो रही 4। ऐसे इस कार्बन की भी 1 2 3, एक ये रही 4, चारों टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाती है। हर वैलेंसी पर एक हाइड्रोजन एटम्स अटैच कर देते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाइड्रोजन एटम्स आ जाते हैं। इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस तरह से लिखने को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। और अगर हमें इसका कंडेंस फॉर्म लिखनी हो तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को एक जगह और इस वाले पार्ट को एक जगह लिख देते हैं विद सिंगल बॉन्ड, तो बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो सिंगल बॉन्ड आता है दोनों कार्बन के बीच में है, लिखा हुआ नजर आ रहा है हाइड्रोजन के बाद है, बट एक्चुअली ये इन दोनों यहाँ पर कार्बन के साथ है। यानी कि अगर हम इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते थे CH3। ये एक्चुअल कंडीशन ये है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। लेकिन क्योंकि आसानी ऐसे लिखने में होती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो हम लिख देते हैं, बात एक ही है। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर हमें 3 कार्बन एटम दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इसका एल्केन का नाम क्या होगा, तो 3 से बनता है रूट वर्ड प्रोप और एन सफिक्स जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रोपेन। फॉर्मूला C3, यानी कि कार्बन के 3 है तो 3 का डबल करेंगे 6 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 8, तो C3 8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना हो तो क्या करेंगे, पहले कार्बन के 3 एटम सिंगल बॉन्ड से करके लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और फिर सारे तीनों कार्बनों की हम टेट्रावैलेंसी पूरी कर देते हैं। देखिएगा इसकी हमने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, एक ये माना जाएगा 4, इसका कार्बन का एक ये रहा, एक ये रहा, एक ऊपर एक नीचे बना लेते हैं, इसके भी 4 हुए और इसके भी 4 हो गए, और हर एक वैलेंसी पर हम एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर देते हैं। इस तरह से हमारे कार्बन के 8 एटम्स पूरे हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब इसकी कंडेंस फॉर्म लिखने की बारी आती है तो फिर हम इसको एक जगह कर देते हैं, इनको एक जगह कर देते हैं, इनको एक जगह कर देते हैं। इस तरह से हमारा कंडेंस फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इसकी कंडेंस फॉर्म होती है। तो इसी तरह से आप बाकी के ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन के भी इसी तरह से बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ
अब हम हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा मेजर टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने बताया था अगर सैचुरेटेड की बात आए तो सिंगल बॉन्ड, और अगर अनसैचुरेटेड की बात आए तो आप समझ जाना कि इसमें या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों भी हो सकते हैं। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड हो भी सकता है बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जरूर होंगे। तो ए हाइड्रोकार्बन इन विच एट लीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एट लीस्ट कम से कम 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर आएगा। कहने का मतलब यह है कि पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों में से कोई एक जरूर होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिएगा इसका पहला टाइप है, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, एल्कीन्स, और दूसरा टाइप होता है एल्काइन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम एल्कीन को पढ़ते हैं। एल्कीन व्हेन 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे हम एल्कीन। अगर इसी को हम आगे बता देते हैं, व्हेन 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, तो तब होता है एल्काइंस, जो बाद में पढ़ने वाले हैं हम। फिलहाल अगर डबल बॉन्ड है तो हम एल्कीन बोलेंगे। याद कीजिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन बोलते हैं, अगर डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन बोलेंगे। तो द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। वहां पर CnH2n के बाद +2 था, यहां पर ओनली CnH2n, यानी कि अगर कार्बन, जो भी कार्बन के एटम्स हैं हाइड्रोजन के, उसके जस्ट डबल होंगे। देख लिए हम बना लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार करते हैं। एक वही हम जैसे हमने पिछली बार किया था, ये हमने रूट वर्ड ले लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, ऐसे ही 6 7 8 9 10 तक ले जाएंगे। उसी तरह से हमारे जो है ना रूट वर्ड वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। जैसे हमारे एल्केन में था मेथेन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हैप, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, और 10 होंगे तो डेक। और सफिक्स बदल जाएगा इस बार, सफिक्स हमारा आता है इन। देखिएगा एल्कीन में अगर हम देखते हैं तो सफिक्स लगा होता है इन, एल्केन में सफिक्स था एन, यहाँ पर है इन। तो जब मेथ में इन जोड़ेंगे तो बन जाएगा मेथीन, एथ में जोड़ेंगे एथीन, प्रोप में जोड़ेंगे प्रोपीन, ऐसे ही ये बनते चले जाएंगे, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इसी को अब हम एक एक करके देख लेते हैं, मेथ प्लस इन मेथीन। और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की बारी आएगी तो हम इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर कार्बन का एक एटम है तो हाइड्रोजन के जस्ट डबल, एक का डबल 2, यानी कि CH2। और CH2 का जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो देखो कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी होना जरूरी है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी हमने बना ली, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल कितने हैं हाइड्रोजन हमारे पास 2, तो हमने एक इधर दिखा दिया, एक इधर। ये वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, इट मींस ये मेंबर जो है मेथीन नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉपर जो ना कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब ये है दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखना मेथीन नाम की कोई भी कंपाउंड नहीं होता। अगर कोई पूछे कि मेथीन कुछ नहीं होता। यस, तो फिर क्या होगा, हमारी शुरुआत होती है, एल्कीन की शुरुआत होती है नंबर 2 से, एथ से। एथ प्लस इन एथीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात आएगी तो C2, तो इसका जस्ट डबल H4, C2H4। और जब इसकी बारी आएगी लिखने की कि आप इसको जो है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए, तो आप 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बना लीजिए पहले, C। और हमारी एक शर्त है कि एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, तो हमने पहले ही डबल बॉन्ड बना लिया है, बाकी को बाद में देखेंगे। अभी हमने डबल बॉन्ड बना लिया तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करिएगा। 2 तो इधर हो गई है इस कार्बन की, तो एक हमने इधर ड्रॉ कर ली, एक इधर कर ली। तो ये देखो 1 2 3 4, ये 4 पूरी हो गई। ऐसे ही इस कार्बन की 2 इधर कर लेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, दोनों कार्बन एटम्स की टेट्रावैलेंसी पूरी हो चुकी है। अब हम एवरी सिंगल बॉन्ड पर एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। तो देखिएगा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब हम इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो ये पार्ट बन जाएगा CH2, फिर आएगा डबल बॉन्ड, ये हमने लगाया डबल बॉन्ड, फिर ये वाला पार्ट लिखेंगे CH2। तो ये हमारा कंडेंस फॉर्मूला आ जाता है। ये नेचर में एग्जिस्ट करता है एथीन, इसका कॉमन नेम होता है एथिलीन, एक गैस होती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोप, थर्ड 3 कार्बन एटम्स होने से प्रोप प्लस इन प्रोपीन, फॉर्मूला हो जाएगा C3
3 का जस्ट डबल H6। और जब बारी आएगी इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने की तो आप 3 कार्बन बना लीजिए और पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से बना लीजिए, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब 3 बनाने के बाद में अब क्यों इसकी एक शर्त है कि डबल बॉन्ड जरूर आना चाहिए। अब आपके पास कार्बन है 3, 1 2 3। अब आपकी मर्जी है कि आप किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड बना सकते हैं। आप चाहें तो पहली 2 कार्बन के बीच में बना लीजिए डबल बॉन्ड, या लास्ट की 2 कार्बन के बीच में बना लीजिए डबल बॉन्ड। तो हमने यहाँ लास्ट की 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लिया है। अब डबल बॉन्ड बनाने के बाद में सीधा हम क्या करेंगे, सबकी टेट्रावैलेंसी पूरी करेंगे। इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन की 1 2 2 तो वैलेंसी ये रही, एक हमने इधर ड्रॉ कर ली, एक इधर कर ली, तो ये कितनी हो गई 1 2 3 4। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की 2 है इधर, तो हमने एक इधर है इस कार्बन की 3, तो एक नीचे कर ली, चाहते तो ऊपर भी कर लेते। इसी तरह से इस कार्बन को देखेंगे तो इस कार्बन की एक ये रही, तो 1 2 3 3 हमने इधर लगा ली, तो 1 2 3 4 पूरी हो गई। 1 2 3 4 इसकी भी पूरी हो गई, 1 2 3 4 इसकी भी, चारों की सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। जहां पर वैलेंसी खाली है, यानी कि देखिएगा ये वैलेंसी, इस पे हाइड्रोजन एक अटैच कर दिया, इस पे एक, इस पे एक, इस पे एक कर दिया, इस पर कर दिया, इस पर कर दिया। टोटल अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुके हैं। और जब हमें कंडेंस फार्मूला लिखने की बारी आएगी तो इसको एक जगह कर दीजिए CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, याद रखने का ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर इसको एक जगह कर दीजिए CH, और यहाँ फिर डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना। तो देखिएगा इस चेन में, इस पूरी चेन को देखिएगा, यहाँ से ऐसे सीधा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था। इट मींस ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड है, और डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। यस, इसी तरह से ब्यूटीन का बना सकते हैं, पेंटीन का बना सकते हैं। पेंटीन का बना लेते हैं, देखिएगा पेंटीन में कार्बन एटम होते हैं 5 C5, और हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, जस्ट इसका डबल C5H10। और जब बारी आएगी कि इसकी आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए तो पहले आप कार्बन के 5 एटम बना लीजिए सिंगल बॉन्ड से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 5 बनाने के बाद में क्या शर्त है कि एक कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर आना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, आप जहां चाहते हो वहां डबल बॉन्ड बना लीजिए। सपोज हम यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं, डबल बॉन्ड ले लिया। आप सबकी टेट्रा वैलेंसी पूरी कर लीजिए। इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई, ये देखो 1 2 3 4, और इसकी टेट्रा वैलेंसी देखिए 1 2 3 4 पूरी हो गई है। इसकी देखिएगा 1 2 3, तो एक बच रही है अभी, एक चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, देखिएगा 1 2 3 4। इसकी देखिएगा 1 2 3, एक बच रही है इसकी भी, इसकी हमने ऊपर लगा ली है, और इसकी हमने 3 तरफ लगा ली है। अब इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इस वैलेंसी को हाइड्रोजन से। ये मैं दे रहा हूँ, सब जगह हाइड्रोजन लगा देता हूँ जहां पर वैलेंसी खाली है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप काउंट कर लीजिए हाइड्रोजन के आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 हो गए हैं। कार्बन के 5 हो गए और हाइड्रोजन के 10 हो गए। अब इसकी जब बारी आती है कंडेंस फार्मूला लिखने की तो इसको एक जगह कर लीजिए, इसको एक जगह कर लीजिए, इनको एक जगह कर लीजिए, इनको एक जगह कर लीजिए, इनको एक जगह कर लीजिए। लेकिन बॉन्ड का ध्यान रखना, पहली दूसरी तीसरी ये तीनों कार्बन जो है हमारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, और फिर इसके बाद ये डबल बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड, और ये 1 2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, यस, और उसके बाद जो है ये CH और डबल बॉन्ड है, फिर CH है, और लास्ट में आ गया है CH3। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। और अगर हम नंबरिंग दे दें इनको 1 2 3 4 5, तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। देखिएगा 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। ये नंबरिंग हम नॉमेनक्लेचर में देते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये हमारा एल्कीन्स के जो है पूरा हो गया है। आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें, अपनी तैयारी अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।